घना, शांत और हरा भरा जंगल। इसी जंगल में रहती थीं दो अनोखी सखियां, शेरनी सलोनी और गाय राधा। बचपन से सलोनी और राधा साथ पली थीं। सलोनी तेज, निडर और बहादुर थी। राधा शांत, दयालु और समझदार थी। वे साथ खेलती थीं, साथ पानी पीती थीं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की जान तक बचा लेती थी। एक दिन सलोनी और राधा तालाब के किनारे पानी पी रही थीं। तभी पानी में घुला एक मीठा स्वाद सलोनी को चौंका देता है। राधा, उफ, तुम्हारी लार कितनी मीठी है। तो तुम्हारी मांस और कितनी मीठी होगी। मैं तुमको एक दिन खा जाऊंगी। सलोनी प्लीज, अभी नहीं। अभी मेरे बच्चे बड़े हो जाए, फिर जो मर्जी कर लेना। सलोनी के भीतर छुपा शिकारी धीरे धीरे जाग उठता है। राधा के दिल में डर बैठ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब दोस्ती खतरे में है। समय बीतता गया। सलोनी के घर जन्म लेता है शेरू और राधा के घर जन्म लेता है भुवन। शेरू और भुवन भी अपनी माँ की तरह गहरे दोस्त बन जाते हैं। हाँ राधा, अब वक्त आ गया है, अपना वादा पूरा करो। लोनी, अगर ये तुमको खुशी देगी तो ले लो, मेरी जान खा लो मुझे। हाँ, तुमने वादा किया था। और उसी रात राधा अपनी दोस्ती की कीमत चुका देती है। पेड़ की डाल पर बैठा बंदर बंटा सब कुछ देख रहा था, लेकिन डर के कारण चुप रहा। अगली सुबह होती है, लेकिन राधा वापस नहीं आती। माँ रात भर नहीं आई। शेरू से पूछता हूँ, शेरू, तुमने मेरी माँ को देखा है? नहीं दोस्त, मैंने मासी को नहीं देखा। चलो मेरी माँ से पूछते हैं। माँ, तुमने भुवन की माँ को देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। होगी यही कहीं। आती ही होगी, गए होगी नरम घास खाने। भुवन अपनी माँ को ढूंढता है। शेरू सवाल करता है, लेकिन माँ जवाब में अभी तक नहीं सिर्फ आई। झूठ मिलता है। तू फिक्र ना कर दोस्त, मासी जहाँ भी होगी मैं ढूंढ के लाऊंगा उनको। पूरा जंगल ढूंढ लिया, राधा मासी कहीं नहीं मिली। तुम्हारी मासी को तुम्हारी माँ ने मार दिया। अबे ओ बनता बंदर, क्या बक रहा तू? मैं बक नहीं रहा शेरू, मैं वही था उस रात। मैं अब तक सलोनी के डर से चुप था। अगर ये बात सच है तो माँ इसलिए झूठ बोल रही है। इसलिए वो राधा मासी के खोने पर परेशान नहीं है। हाँ, ये बात सच है सोला आने। मैं बदला लूंगा।
मेरी माँ ने तुम्हारी माँ को मारा है, पर तू फिक्र न कर, मैं हूँ तेरे साथ। सच्चाई जानकर शेरू का दिल टूट जाता है और वह एक कठोर फैसला लेता है। माँ, मुझे प्यास लगी है, पानी निकाल दो कुएं से। हाँ बेटा, अभी निकालती हूँ। शेरू बचाओ! उस कुएं पर सलोनी की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्त, आज से हम दोनों अनाथ हैं, पर मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ और रहूंगा। अब शेरू और भुवन दोनों अनाथ हैं, लेकिन एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। कैसे हो दोस्त? काफी टाइम बीत गया। हाँ, बीत तो गया, पर हम आज भी साथ हैं और हमेशा रहेंगे। भुवन देखो दोस्त, अब इधर शिकार कम मिलने लगा है, इसलिए मुझे दूर दूर शिकार करने जाना होगा। इसलिए मैं कुएं पर एक घंटी लगा देता हूं। भाई, जब भी मुसीबत दिखे तुम ये घंटी बजा देना। मैं जहां भी रहूंगा घंटी की आवाज सुनते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है शेरू मेरे दोस्त। हाँ मेरे दोस्त। भुवन लो, ये रहा तुम्हारा घंटी। घंटी मैंने लगा दिया है, आ तो जाओगे ना? समय के साथ शेरू दूर शिकार पर जाने लगता है। मदद के लिए वह एक घंटी लगाता है। भुवन यार, तुम ठीक हो? मैं इतना बड़ा शिकार छोड़ के आया हूं। हाँ यार, मैं ठीक हूं, टेस्ट कर रहा था तुम आते हो या नहीं। यार, मैं 2 दिन से भूखा हूं और तुमको मजाक सूझ रहा है। बड़ी मुश्किल से एक शिकार पकड़ा था, घंटी की आवाज सुनकर उसको छोड़ के आया हूं। अब तुम बजाते रहो घंटी, मैं नहीं आऊंगा। भुवन, आज के बाद तू 100 बार भी घंटी बजा ले, मैं नहीं आऊंगा। कुछ दिन बाद भुवन सच में मुसीबत में पड़ जाता है। घंटी बजती है, लेकिन शेरू नहीं आता। भुवन आज भी मजाक कर रहा है, शायद। आज मैं नहीं जाऊंगा। जब शेरू वापस लौटता है, तब बहुत देर हो चुकी होती है। भुवन, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे। मुझे लगा तू आज भी मजाक कर रहा है मेरे दोस्त। दोस्त, इसकी सजा मुझे भी मिलेगी। भुवन, मैं तेरे पास आ रहा हूं। पछतावे में डूबा शेरू उसी कुएं तक जाता है और कहानी वहीं खत्म हो जाती है। मजाक अगर हद पार करे तो जिंदगियां ले सकता है। झूठ रिश्तों को मार देता है और दोस्ती सिर्फ भरोसे पर जिंदा रहती है।